Welcome to Anjali Media. 1980 में इंडिया की एक मूवी आई थी जिसका टाइटल था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। कभी कभी मैं कुछ ऐसे वीडियोस बना देता हूं जिसमें मुझे भी गुस्सा आया होता है और मैं अपने गुस्से का, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार उन वीडियोस में कर देता हूं। तो मेरे अजीज दोस्त मुझे ये कहते हैं कि ऐसे वीडियोस ना बनाया करें, गुस्से में वीडियोस बनाना अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे वो इंडियन मूवी जिसका टाइटल है एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और वो कभी कभी गुस्से में वीडियो क्यों बनाता है। ये वीडियो भी गुस्से में ही बनाया गया है, लिहाजा प्लीज बर्दाश्त कीजिए। तो गुस्सा मुझे क्यों आता है कि दुनिया भर में, मगरबी ममालिक में, मुसलमान ममालिक हों या दीगर ममालिक हों, दीगर अक़वाम के लोग हों, वेस्ट में आकर अच्छे खासे सेटल्ड हैं और कामयाब हैं। ना सिर्फ सेटल्ड और कामयाब हैं बल्कि यहाँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेयर हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन है। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज को सपोर्ट किया है, अपने मुल्कों से हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ बुलाया है, उन्हें सेटल किया है, उन्हें बिल्ड किया है। गोरों को दुनिया भर के मजलूम मसीहियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तानी मसीही ये समझते हैं कि गोरों को, वो मसीही हैं, उनको हमसे कोई हमदर्दी होगी, ऐसा कुछ नहीं। गोरों को मसीहियों से हमदर्दी नहीं, नफरत है। उनको किसी से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई पाकिस्तान से हो, नाइजीरिया से हो, सूडान से हो, मर रहा है, जी रहा है, उनके मुल्क में क्या हालात हैं, उन्हें इनसे कुछ गरज नहीं। हाँ, उन्हें गरज है तो मुसलमानों से, सिखों से, हिंदुओं से, किसी भी कौम के लोग हों, उन पर वो बड़े मेहरबान हैं। यहाँ अमेरिका में अफगान कल्चरल सेंटर के लिए गोरों ने, हुकूमत ने लाखों डॉलर्स दिए हैं अफगान कल्चरल सेंटर बनाने के लिए। वही अफगानी जिसने 2 अमेरिकन को गोलियों से भून दिया। मिनेसोटा में हजारों लाखों सोमाली आकर आबाद हो गए। मिनेसोटा ही की डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर है जो सुबह शाम अमेरिका को कोसती रहती हैं, लेकिन यहाँ हजारों नहीं, लाख के करीब सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही सोमाली लाकर बसा दिए हैं, जिनमें से 88% कुछ किए बगैर बेनिफिट्स पर जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी मसीहियों की बात, गोरों की नहीं, अपने पाकिस्तानी मसीही जो वेस्ट में आकर सेटल्ड हैं, उन्हें भी कोई गर्ज नहीं मसीहियों से, बल्कि जो कुछ वेल सेटल्ड हैं उनकी तो दोस्तियां भी दूसरों से होती हैं, मसीहियों से नहीं। अगर मसीहियों के साथ कुछ है लेना देना तो सिर्फ चर्च की हद तक, जहां वो पार्टियां करना और अपने आप को बड़ा शो करने के लिए, मर्द हों खवातीन हों, खुसे पहनकर, शेरवानियां पहनकर, शलवार कमीज पहनकर, पार्टियों में कुल्ले पहनकर, शादियों में शेरवानियां, अचकने और औरतों के गरारे शरारे और ना जाने क्या क्या, वो सब पाकिस्तानी कल्चर, जो कि पाकिस्तानी कल्चर है भी नहीं, मोस्टली इंडियन कल्चर ही है जो पाकिस्तान ने बारो किया हुआ है, वो लेकर यहाँ अपनी बड़ाई करना, पार्टियां देना, अनोखे अनोखे शौक पाले हुए हैं। उन्हें भी किसी मसीही से कोई गरज नहीं। गोरे तो भूल ही जाएं कि उन्हें मसीहियों से कोई दिलचस्पी होगी, मामला असाइलम का हो या कोई और। गोरों को ना पर्सनल लेवल पे और ना हुकूमती लेवल पर कोई गरज है, कोई दिलचस्पी है। बाकी अकवाम के लोग यहाँ आए, उन्हें सर आंखों पर, बल्कि सर पे बिठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, पैम्पर करते हैं, लेकिन मसीहियों की कोई सुनने वाला नहीं। ना अपने पाकिस्तान से आए हुए मसीही और ना ही यहाँ के लोकल गोरे मसीही। जब तक मसीहियों के लिए आवाज उठा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे नाइजीरिया के हो। इंजीली मीडिया पे हमने नाइजीरिया के मसीहियों के लिए भी आवाज उठाई और खास तौर पर पाकिस्तानी मसीहियों के लिए तो आवाज उठाते ही रहते हैं। अपने आप के लिए भी खतरा है, अपने खानदान के लिए भी खतरा मोल लेते हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं कि ना जाने आगे अपना मुस्तकबिल क्या है यहाँ और आगे ये बातें करके अपने आप को भी मुश्किल में डाल सकते हैं, डाल रहे हैं। लेकिन क्या करें, किसी ना किसी को तो ये पीड़ा उठाना ही है, चाहे ये जिम्मेदारी मेरे जैसे एक कमजोर से नातवा कंधों पर आ गई हो। तो मुझे इन सब बातों पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि यहाँ वेस्ट में हर कौम आकर बसी हुई है और खूब मजे कर रही है, बिजनेसेस कर रही है, घर बना ली हैं, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, खानदानों को, कबीलों को अपने मुल्कों से बुला लिया है। लेकिन मसीहियों के लिए ये मुमकिन नहीं। वो आ गए हैं, सेटल्ड हैं, मौज कर रहे हैं, मस्त मजे उड़ा रहे हैं। उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि किसी को वहां से बुला लें और यहाँ सेटल करें, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी अपनी दुनिया ही कोई अलग है, क्योंकि ऐसा करने के लिए शायद एक अलग किस्म की सोच, एक अलग किस्म का दर्द होना जरूरी होता है। मुझे गुस्सा आता है इन बातों पे, लेकिन मुझे ही क्यों गुस्सा आता है, क्यों मैं ही क्यों ये आवाज उठाता हूँ, इसका जवाब भी सुन लें चांदी शार में। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की संवार दूं, हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की संवार दूं,
होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार लूं, होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार लूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस वो के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, यानी जन्नत को इस जमीन पर उतार दूं, और सांस वो के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर लहर के गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में जड़े, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे. Thanks for watching.